हत्ता कि एक वक्त अजीज़ो आता है कि उसने बाकायदा डाके मारने शुरू कर दिए, रास्ते में जो मुसाफिर थे उनको लूटना शुरू कर दिया। जराइम की एक लिस्ट एक दिन आया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये वो शख्स था जो उस ज्यूरी के अंदर तीसरा जज था जिसने इसको जेल की सजा सुनाई थी। तूने कुरान की बदौलत मुझको इतनी इज्जत दी है कि ये शख्स मेरे पास आया है और आके मुझको कह रहा है कि मैं आपसे कुरान सीखना चाहता हूं, आप मुझको कुरान सिखाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, एक ऐसे नौजवान का है जो रियाज़ का रहने वाला था, बड़े अच्छे ख़ानदान का था, बड़ा ज़हीन, फ़तीन, समझदार, इंटेलिजेंट, स्कूल के अंदर अच्छी पोजीशन लेने वाला। लेकिन बदकिस्मती से उसकी सोसाइटी, बुरी सोसाइटी के अंदर बैठना शुरू हो गया, बुरे दोस्त मिल गए। अब अजीज़ों, ये बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो बुरी सोसाइटी है वो आदमी को और ज़्यादा बुरा बना देती है। अब क्या होता है कि बुरी सोसाइटी में बैठने वाला वो कोई ना कोई छोटे मोटे गलत काम, कोई चोरी, कोई डाका, कोई इस तरह के गलत काम, ऐसे ऐसे छोटे मोटे जराइम इसने भी शुरू कर दिए। अब वो जराइम जो है उसके बढ़ते चले गए, हत्ता कि एक वक्त अजीज़ो आता है कि उसने बाकायदा डाके मारने शुरू कर दिए, रास्ते में जो मुसाफिर थे उनको लूटना शुरू कर दिया, लोगों के घरों के अंदर उसने घुसकर उसने उनका लूटना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर कब तक? जराइम की एक लिस्ट एक दिन आया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, मुकदमा चला और एक जुर्म नहीं कई जुर्म हैं। इस दौरान में वो शराब वो पीता था, हीरोइन वो जितने गलत काम थे, जुआ, शराब, सब के सब काम हो रहे हैं, गलत काम। अब हुआ यूँ अजीज़ों कि ज्यूरी बैठती है, 3 जजेस बैठते हैं। मुकदमे के एंड पे एक जज जो है उसने अपने फैसले के अंदर लिखा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, दूसरे ने उससे थोड़ा सा हद। नाज़रीन इकराम, जो बड़ा जज था उसने फैसले में लिखा इसको 6 साल कैद की सज़ा और 3000 कोड़े मारे जाए, जो कि मुख्तलिफ औकात में वो 10-10 कोड़े मारते हैं, फिर वक्फा देते हैं, फिर वक्फा देते हैं, फिर वक्फा देते हैं। खैर, यानी बात का वो वक्फा जो है एक हफ्ते का होता है, 10 दिन का होता है। वो देखा जाता है कि जिसको मारा जा रहा है उसकी सेहत कैसी है। खैर, अब ये नौजवान इसने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया था। जब जेल के अंदर आता है, अब उसकी आंखें खुली, उसका अंदाज़ा हुआ कि मैंने क्या गलत काम किया। मैं तो बड़े ख़ानदान का था, मैं तो स्कूल में, अपने कॉलेज में बड़ी अच्छी पोजीशन में था। अब रो रहा है, नदामत, परेशान। एक कैदी उसके पास आया, उसने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा क्यों ना रो, 6 साल मुझको कैद सजा मिल गई है, 6 साल तक मैं इस जेल के अंदर रहूंगा, मेरा तो मुस्तकबिल तबाह हो गया है, मैं बुरी सोसाइटी के अंदर बैठ गया। उस कैदी ने उसका आवाज़ सुना, मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। उसने कहा क्या? कहने लगा ऐसा है कि अगर मेरे मशवरे पर अमल करो तो तुम्हारी कैद की सज़ा 6 साल की बजाय 3 साल की हो जाएगी। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ऐसा कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू कर दो। और जबकि मैं बात आपको सुना रहा हूँ, उस वक़्त ये दस्तूर था, ये कानून था कि जो शख्स जेल के अंदर कुरान हिफ्ज़ कर लेता है उसकी सज़ा आधी हो जाती। उसने कहा कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँ? उसने कहा मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी है। उसने कहा नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, तुम ऐसा करो कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दो, तुम्हारी सज़ा 6 साल से 3 साल रह जाएगी। उसने सोचा, गौर किया, कहने के बाद तो ठीक है। लो जी नाज़रीन इकराम, उसने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। नमाज वाज को नहीं पढ़ता, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा। अब वो करते करते जिस वक़्त वो सूरह आराफ तक पहुँचा, अल्लाह ताला ने उसका ज़हन खोल दिया। अब तो क्या है, वो कुरान समझ के पढ़ रहा है, उसको हिफ्ज़ भी कर रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, हाँ जी, अय्याम बीज के रोज़े भी रख रहा है, जुमेरात का रोज़ा, पीर का रोज़ा, ये सारे अच्छे काम जो है वो उसको शुरू कर दिए। 3 साल जब गुजरे, उससे पहले पहले उसने
कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। और अजीज़ो उसने आला जो डिग्री थी ना हिफ्ज़ की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, किरात, आला किरात, हिफ्ज़ की आला डिग्री हासिल की। जेल के कवानीन के मुताबिक 3 साल के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। जब रिहा होके अपने घर में पहुंचा तो हुस्ने इत्तेफाक उसके घर के साथ वाली मस्जिद, उसका इमाम मस्जिद या उसने इस्तीफ़ा दे दिया या उसकी ट्रांसफ़र हो गई या उसने किसी वजह से मस्जिद छोड़ दी, किसी ने इसको आगे खड़ा कर दिया। अब इसने जनाब अली जो कुरात की कुरान पढ़ा, इतना खूबसूरत, मोहल्ले वालों ने कहा कि हमें यही उस्ताद चाहिए। और नाज़रीन कराम, इस तरीके से ये नौजवान जो जेल में दाखिल हुआ था तो कुछ और था, गुनाहों के अंदर लिपटा हुआ था, और जिस वक्त जेल से निकला तो कुरान की बरकत से अब वो साफ शफाफ होकर मुत्तकी बन के निकला, कुरान का हाफिज बन के निकला। लो जी, हुआ यूँ, उसने वहाँ पर इमामत शुरू कर दी, हल्का तहफ़ीज़ुल कुरान शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और नाज़रीन इकराम, एक दिन उसको टेलीफोन कॉल महसूस होती। एक शख्स ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, बिस्मिल्लाह, कहाँ मुलाकात कर? मस्जिद में आ जाओ, मैं तो 5 वक्त मस्जिद में होता हूँ। वो शख्स जो मिलने के लिए आया तो इसने उसको पहचान लिया। ये वो शख्स था जो उस ज्यूरी के अंदर तीसरा जज था जिसने इसको जेल की सज़ा सुनाई थी। साथियों, पता है क्या उसने किया? उसने उसको बैठाया, अपने हुजरे में गया और सजदे में गिर गया। रो रो के उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह, कहाँ मैं गलत काम पे था, तूने कुरान की बदौलत मुझको इतनी इज्जत दी है कि ये शख्स मेरे पास आया है और आके मुझको कह रहा है कि मैं आपसे कुरान सीखना चाहता हूँ, आप मुझको कुरान सिखाएं। कुछ अर्सा गुजरा, दूसरा जज जो था उसका टेलीफोन आ गया। उसने भी उनसे मुलाकात करने की और उनसे सीखने की ख्वाहिश की। और नाज़रीन कराम, इस गुफ्तगू का अख्ताम जो है वो इस तरह है कि एक दिन वो कहते हैं कि मैं बैठा हुआ, हमारे शहर का जो चीफ जस्टिस था उसका मुझको फ़ोन आता है। और पता है एक शख्स कौन था? ये वो शख्स था जिसने इसको 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, 3000 कोड़े। उसने इसको फ़ोन करके कहा, शेख, हमने आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर जमीयत तहफ़ीज़ुल कुरान के रईस का ओहदा खाली है, आप इस ओहदे को कबूल करें। हम चाहते हैं कि आप इस ओहदे पर मुतमक्कन होकर आप लोगों की खिदमत करें। अज़ीज़ो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का कौल बड़ा मशहूर है। उन्होंने फरमाया था कि आरा काला नबीयुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अ बि आख़रीन। अल्लाह ताला इस कुरान की बदौलत कौमों को तरक्की अता फरमाते हैं, और जो इस कुरान को छोड़ देते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, इसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, उनको ज़लील ख़ार करके रख देते हैं। अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बुलंदी चाहते हैं, माशरे के अंदर आला मुकाम चाहते हैं, तो कुरान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाइए।